बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, 3 सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इन टोटल 4 स्टॉक्स रहेंगे। चारों स्टॉक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। एक स्टॉक रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, 2 स्टॉक रहेंगे हमारे आईटी सेक्टर के और 1 स्टॉक रहेगा हमारा कंज्यूमर गुड्स और केमिकल सेक्टर का। तो दोस्तों सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले कहना चाहूंगा कि हमने टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपडेट कर दिया था, कल ही की अपडेट है कि पीएम मोदी ने लॉन्च किया है गति शक्ति मास्टर प्लान, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर फोकस देगा। और पूछा भी था कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक आपके पास है। सो दोस्तों आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सो अगर आपने जेपी एसोसिएट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, सो दोस्तों आप इसका रिस्क मैनेज करके चल सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी अपडेट आ जाती है इनकी जेपी एसोसिएट की तरफ से, तब जाके इन्हें फायदा देखने मिलेगा, वरना ये स्टॉक इसी तरह से लोअर हालत के अंदर चलते रहेंगे एंड आपके पैसे को कट आउट करते जाएंगे। एंड आई होप कि अगर आप फिनग्रो के इन्वेस्टर हो, फिनग्रो के व्यूअर हो, तो आपने ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि बस एक ही अपडेट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में अभी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो अगर जेपी एसोसिएट के अंदर कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर देती है या फिर जेपी एसोसिएट का कुछ भी आउटसोर्स वाला वर्क या फिर कोई भी वर्क मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम इसके अंदर एक अपसाइड देख सकते हैं। वरना अगर इसको वर्क नहीं मिलता है, सो हम इसके अंदर फिर से जो नेगेटिव मोमेंट कंटिन्यू है वो कंटिन्यू ही रहेगी। सो इसका जो भी कोई अपडेट आएगा गवर्नमेंट की अपडेट की तरफ से या फिर कोई ऑर्डर आएगा, सो मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल तो अभी आप अपना रिस्क मैनेज करके चल सकते हो। अगर आपने हेवीली इन्वेस्ट किया है, सो मैं आपको, अगर आपने हेवीली इन्वेस्ट किया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। वरना अगर आपने हेवीली इन्वेस्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली इसको आप एक ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर कोई आने वाले टाइम में ये फिर से ये ऊपर अपने लेवल पर चले जाता है, यानी आपने अगर इस लेवल पर बाय किया है और इस लेवल पर फिर से स्टॉक आ जाता है, तो आप सेल आउट करके निकल सकते हो। ऐसे पेनी स्टॉक्स के अंदर जरा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे स्टॉक की, जो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें बनाता है। और लेकिन मुझे एक चीज खराब लगी विकास लाइफ केयर से रिलेटेड, कि विकास लाइफ केयर जो बोलता है ना वो करते हैं, पेपर पे दिखता नहीं। क्योंकि देखिए उन्होंने बोला एडविक लेबोरेटरीज को हम लोन और मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब तक एडविक लेबोरेटरीज हमें ट्रेडिंग ही होते हुए नहीं देखने मिल रही है। प्लस हमने देखा कि इन्होंने बहुत सारी एक्विजिशंस की बातें की थी, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। फिर राइट इशू की बातें की थी, वो नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये जब भी अपने बोर्ड मीटिंग के अंदर बता देना कि हमने ये कर दिया, तो मतलब जैसे कि हमने ये वाला रियल स्टेट बाय कर लिया, ये लोग ठीक बताते हैं। लेकिन फिर वो अपने बोर्ड मीटिंग में ये भी बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं, और ये करने वाले हैं वाला जो स्टेटमेंट रहता है वो कभी ये कर दिया ये वाला स्टेटमेंट बनता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला रियल स्टेट बाय करने वाले हैं, ऐसा किसी बोर्ड मीटिंग में बोल दिया, तो आने वाले टाइम में इसका अभी तक हम वेट कर रहे हैं वो वाली रियल स्टेट को बाय करने के लिए, लेकिन अभी तक बाइंग की कोई भी अपडेट नहीं आई है। एंड इधर जो पंप हुआ था स्टॉक आए है, मैंने आपको इधर बताया भी था कि पंप हो रहा है, लेकिन कई सारे लोग उधर ही वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें बोलना चालू कर दिया था। आप जाओ पिछले सारी वीडियोस के अंदर देखना, विकास लाइफ केयर के वीडियोस में देखोगे तो आपको पता रहेगा कि लोग उधर सीधा नेगेटिव कमेंट्स, डिसलाइक, सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जो लोग वो कर रहे थे आज उनको ही पता चल रहा है कि इस लेवल पर मैंने बाइंग करने के लिए क्यों मना किया था, क्योंकि देखिए किस प्रकार से ये नीचे गिरा है। एंड अगर आप अभी अभी नए व्यूअर हो फिनग्रो के, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप रिजल्ट का वेट करो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, जिस तरह से एक्सपेक्टेंसी है कि आना चाहिए, क्योंकि देखिए 30 करोड़ फिर 24 करोड़, फिर अगर 24 करोड़ से फिर से नीचे आ जाता है, तो मैं कहूँगा कि आंख बंद करके प्रॉफिट बुक कर लो और निकल जाओ। लेकिन अगर 24 करोड़ के आसपास फ्लैट आता है या फिर अगर 24 करोड़ से ज़्यादा आता है, तब हम जाके देखेंगे कि अभी इसके अंदर क्या जो रणनीति है वो बननी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो Q2 के रिजल्ट के साथ, और आप मुझे एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर बता देना कि सर अभी इसका रिजल्ट आ गया है, अभी क्या करें। सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमारी 2 स्टॉक है, सुबेक्स स्टॉक है और हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो हमारा त्रिया इन्फोटेक है। सो दोस्तों त्रिया इन्फोटेक के अंदर तो हमें बोर्ड मीटिंग देखने मिली, और बोर्ड मीटिंग का जो नतीजा है वो मैं आपको बताऊंगा बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन अगर हम बात करें सुबेक्स की, तो सुबेक्स भी एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन दोस्तों देखो 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंड अगर आपको याद होगा तो इस जगह पर ये जो हमारा कोई क्राइसिस चला था ना, फाइनेंशियल क्राइसिस 2018 का, तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर ये ऊपर गया था। आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स इनफैक्ट ऊपर गए थे, एंड देन फिर ऊपर गए थे, फिर नीचे चले गए, एंड देन फिर ऊपर कभी आए नहीं। तो फिर यही हो रहा है आजकल पावर सेक्टर के साथ। सो दोस्तों पावर सेक्टर बहुत बूम पे चल रहा है, एंड कई सारे पावर सेक्टर के स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जिसके जो आपको लॉस मेकिंग दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपको लॉस मेकिंग पावर सेक्टर का कोई स्टॉक मिल रहा है या फिर हमारा आईटी का सेक्टर का स्टॉक मिल रहा है, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देखिए लॉस मेकिंग कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दिस इज द लिविंग प्रूफ सुबेक्स इंडस्ट्रीज। इस जगह पर जब भी हमारा चल रहा था ये ऊपर की तरफ हमारे क्राइसिस, तब जाके ये ऊपर गया था, लेकिन फिर बाद में इन जनरल कई सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड देन ये नीचे आ गया। वहाँ पर भी लोगों को लगा था कि ये ऊपर जाएगा, बट अभी तक ये स्टॉक उठा ही नहीं था। अभी फिर से इसको बुल रन लग रहा है एंड फिर से ये ऊपर जाने वाला है, लेकिन फिर अगर इसके अंदर गिरावट आ जाती है, सो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी गिरावट आ जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, अगर सेल्स के अंदर इसकी सेल्स फ्लैट हो जाती है, 400 करोड़ को पार नहीं कर पाती है, तो डेफिनेटली यू कैन डू कंसिडरिंग एग्जिटिंग दिस स्टॉक। और अगर आपको ये भी चाहिए कि इसका रिजल्ट के बारे में भी एनालिसिस पेश करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम सेक्शन में बता देना, मैं इसके रिलेटेड भी एक अपडेट वीडियो जो है वो पोस्ट कर दूंगा। और देखिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारा कमेंट सेक्शन है ना, जनरली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उसकी वजह से नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब मुझे हर एक कमेंट का भेजेगा, सो आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड आई विल बी टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन। ऐसा यूट्यूब को लगता है, ऐसा यूट्यूब के एल्गोरिथम है। तो यूट्यूब के एल्गोरिथम हर एक नोटिफिकेशन को हमारे तक भेजने नहीं देती है, इसीलिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, ताकि मैं आपको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट अपडेट्स वहाँ पर पेस्ट कर सकूँ। अगर आप देखो तो एकदम शॉर्ट अपडेट्स आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने मिलती है। सारी छोटी छोटी अपडेट्स जो है वो खाली मैं टाइप कर देता हूँ एंड यू गेट टू नो कि क्या होने वाला है। अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपडेट्स, सही FNO बैन की लिस्ट एंड देन बहुत सारी चीज़ें आपको इधर देखने मिलेगी। एंड वी चैट हियर सिंपली, आपके लिए भी ये ओपन है, फ्री में ओपन है एंड सारे लोग इधर चैट करते हैं एंड यू कैन ऑल्सो चैट हियर एंड देन बुक योर प्रॉफिट एंड बुक योर लॉस व्हाटएवर यू वांट। बट यहाँ पर लोग चैट करते हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप चाहिए जिसके अंदर चैटिंग भी हो और बहुत सारी चीज़ें आपको न्यूज़ भी मिल जाए विदाउट एनी स्पैम कमेंट्स, विदाउट एनीथिंग टेलिंग यू कि आप ये बाय कर लो वो बाय कर लो, सो डेफिनेटली यू कैन जस्ट डू कंसिडरिंग कमिंग ईयर एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मतलब इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो और इसके अंदर आप अपने कमेंट्स और जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। अब चलिए त्रिया इन्फोटेक से रिलेटेड बात करते हैं। त्रिया इन्फोटेक से रिलेटेड बात करें तो इनकी ऑफिशियल जो इनका PDF है वो आ चुका है, इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में इन्होंने बताया कि हमारी बोर्ड मीटिंग 8 नवंबर को हेल्ड होगी। 8 नवंबर को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, प्लस 10 नवंबर को इनके Q2 के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे एंड 11 नवंबर को इनका जो ट्रेडिंग विंडो है फॉर द एम्प्लॉइज़ ओपन हो जाएगा। लेकिन हमारे जनरल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग विंडो कभी ओपन होगा, कभी चालू होगा, कुछ भी बताया नहीं गया है। लेकिन जैसे ही इधर कुछ अपडेट आती है, आई विल डेफिनेटली अपडेट यू विद द वीडियो और द शॉर्ट मैसेज ऑन टेलीग्राम। सो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो डेफिनेटली उधर आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि देखिए हज़ारों न्यूज़ आती है मार्केट में एंड हज़ारों न्यूज़ को मैं वीडियो के फॉर्मेट में कवर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट अपडेट एक जनरल सा टेक्स्ट देकर आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये 4 स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे और कोई 4 या फिर 5 स्टॉक्स है तो फिर वो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आई नो कि ये चारों स्टॉक्स के मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो फिर अभी कोई देखेगा नहीं, व्यूज़ देख लेना ज़रा भी नहीं रहेंगे। लेकिन स्टिल अगर आप अभी तक देख रहे हो, सो आई सैल्यूट यू कि आप अभी तक इधर पेशेंस से बैठे हो। एंड अगर आपने किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, सो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ज़्यादातर लोगों ने इसे देखा भी नहीं होगा, बट स्टिल मुझे टाइम बचाना था, इसीलिए मैंने वीडियोज़ बना दी। अगर मैंने इसके अलग अलग 4 वीडियोज़ बनाई होती ना, तो डेफिनेटली लोग देखते 300-400 व्यूज़ आ जाते, बट स्टिल अभी क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए।